जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं क्वीन स्टार नायना आप सभी को गीता से रूबरू कराती हूँ, गीता के श्लोकों से। हमारे जीवन में 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे अधिक ज़रूरी है। हमारा स्वास्थ्य और ज्ञान और धन, ये तीनों चीज़ें नेसेसरी हैं, मतलब इस जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो ज्ञान और धन के लिए, मतलब तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन तीनों चीज़ों पर ही हमारा एक मेन फोकस होता है, वर्क होता है। फिर बाद में हम अपनी मन और भाव को, एक स्वस्थ शरीर मन और भाव और खुशियों को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, उसे संसार के साथ बांट सकता है। एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, स्वस्थ भाव और चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्वस्थ मन स्वस्थ ज्ञान को और स्वस्थ ज्ञान जो है वो स्वस्थ धन को जनरेट करता है। तो और धर्म क्या है? हमें स्वस्थ, मतलब हमें क्लियरिटी देता है उन चीज़ों के लिए जहाँ पर हम असमंजस में फंसते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। और ज्ञान का विस्तार के लिए हमारे गीता जैसे उपदेश, मतलब श्लोकों में कूट कूट कर ज्ञान भरा गया है। अगर आप एक बार गीता को पढ़ते हैं, उसकी चीज़ों को समझते हैं, उसके सार को समझते हैं, तो हमें पूर्ण यकीन है कि आप अपने किसी भी असमंजस में अपने लाइफ में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कब हमें क्या करना है। और कृष्ण भगवान जहाँ पर एक संगीत के साथ, यानी स्वर बांसुरी का भी उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा विकल्प दिया है, उसी तरह से उन्होंने गीता जैसे महान ग्रंथ का भी रचना किया और अर्जुन को हर असमंजस से निकालकर एक सही निर्णय लेने में मदद की है। उसी तरह से उन्होंने हर कैरेक्टर को बहुत खूबियों के साथ निभाया है। तो आइए हम अर्जुन उवाच सैन्योरुभयो मध्ये रथम स्थाप्याम्युच्यत यावदतन्निरीक्षे अहं युद्धधुकामानवस्थितान् कैमर्याशः योद्धव्यं स्मरन् समुद्धमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें भली भांति देख सकूं और समझ सकूं कि कौन कौन हमारे विपरीत हैं, किन सभी के साथ मुझे युद्ध करना है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका मैं अच्छे से आत्मनिरीक्षण कर पाऊँ। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत होता है। भगवान की भक्ति की कुछ न कुछ सेवा की कोशिश रहती है, इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सभी भी गीता जैसे चीज़ों को पढ़ें।